हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर 2020 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है हमारी ये। लेट एक्स एंड वाई बी द टू कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to infinity। हमें x और y दो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी गिवन है that satisfies the respective initial value problem। हमें दो initial value problem given है। dx by dt plus sine of t minus 1 into x is equals to log of 1 plus t। Condition is x of 0 is equals to 1 and dy by dt plus sine t minus 1 into y is equals to t with the condition y of 0 is equals to 2। Define zt is equals to yt minus xt for t greater than equals to 0. Which of the following statements are true? First one is z of 1 is less than equals to 1. Second one is z of 2 is greater than equals to z at 1. Third one is z at 1 is greater than 1. And the fourth one is z at 2 is less than equals to z at 1. So सबसे पहले हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देन हम z ऑफ t डिफाइन करेंगे। सो फर्स्टली हमें इक्वेशन गिवन है डी एक्स बाई डी टी प्लस साइन ऑफ टी माइनस वन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन प्लस टी। सो इस केस में जो x का एक कोफिशिएंट है ये हमारी p की वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड में है ये हमारी q की। सो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन साइन टी माइनस वन डी टी। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज कॉस ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन इज टी। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये। तो सोल्यूशन होगा हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये हमारा सोल्यूशन होता है। सो यहाँ हम पुट कर देते हैं x इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e cos ऑफ t माइनस ऑफ साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। सो माइनस कॉस टी माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है लॉग ऑफ वन प्लस टी ई रेज टू द पावर माइनस कॉस ऑफ टी माइनस ऑफ वन डी टी। ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टी एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट एक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स ऑफ टी e raised to the power cos of t plus t integration log of 1 plus t e raised to the power minus cos of t minus of t dt plus c e raised to the power cos of t plus t। ये हमारी xt की वैल्यू आ गई और हमें कंडीशन गिवन है x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो जो हमारी अब इक्वेशन आई है इसमें हम t के प्लेस पर 0 पुट कर लेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x ऑफ 0 की वैल्यू हमें 1 गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू cos 0 is 1 and this 0, so e raised to the power 0 is cos 0 is 1, so e नाउ अब अगर हम t के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं सो log 1 प्लस 0 log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो ओवरऑल वैल्यू ये तो हो गई 0 प्लस c e raised to the power cos 0 is 1, so c e। दिस implies that c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 by e। अब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा xt e raised to the power cos of t plus t integration log of 1 plus t e raised to the power minus cos of t minus t dt plus c की वैल्यू है 1 by e raised to the power cos of t plus t। अब हम एक बार dy by dt भी देखते हैं। dy by dt में देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जगह सेम है। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आएगा। सो फॉर y, सो y के लिए क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू इस केस में है हमारी
t एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब हम कंसीडर कर लेते हैं d. सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर माइनस cos t माइनस ऑफ t is equals to integration t into e raised to the power minus cos of t minus t dt plus d. अब हमने इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड किया इस फैक्टर से, सो y की वैल्यू आ जाएगी e raised to the power cos of t plus t integration e in t into e raised to the power minus cos of t minus of t dt plus d. सो d के साथ भी हमारा एक वेक्टर आ जाएगा e रेज टू द पावर cos ऑफ t प्लस t. अब हमें कंडीशन गिवन है y के लिए, कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2. अब हमें इस कंडीशन का यूज करना है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, सो 2 इज इक्वल्स टू. नाउ अब t के प्लेस पर जब 0 पुट होगा तो ये वाला फैक्टर हमारा अगेन 0 आ जाएगा. सो d e रेज टू द पावर cos 0 is 1. So d into e. This implies that d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 by e. अब ये d की वैल्यू हमें y of t में सब्स्टिट्यूट करना है. So y of t आ जाएगा हमारा e raised to the power cos of t plus t इंटीग्रेशन t e raised to the power minus cos of t minus t dt plus 2 by e raised to the power cos of t plus t. अब हमारा डिफाइन किया गया है ZT को डिफाइन किया गया है YT माइनस x ऑफ t. देन Z पर बात की गई है कि Z की वैल्यू 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा. सो अब YT माइनस ऑफ XT. सबसे पहले YT e raised to the power cos t plus t t into e raised to the power minus cos of t minus t dt plus 2 by e raised to the power cos of t plus t. नाउ xt की हमारे पास वैल्यू थी, xt है हमारा e raised to the power cos t plus t. ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमारे पास आ जाएगा माइनस e raised to the power cos of t plus t इंटीग्रेशन log of 1 plus t e raised to the power minus cos of t minus of t dt and minus 1 by e raised to the power cos of t plus t. हम इन टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, जो भी हमारा कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं. सो फर्स्ट और थर्ड फैक्टर में से e रेज टू द पावर cos t प्लस t हमारा कॉमन आ जाएगा. इंटीग्रेशन में e रेज टू द पावर माइनस cos ऑफ t माइनस t ये कॉमन आ जाएगा. t माइनस log ऑफ 1 प्लस t dt. इसमें से और फोर्थ में से जब हम e रेज टू द पावर cos ऑफ t प्लस t कॉमन निकालेंगे तो 2 बाई e माइनस 1 बाई e. सो इसको हम आगे लिख लेते हैं 1 बाई e रेज टू द पावर cos ऑफ t प्लस t प्लस e रेज टू द पावर cos ऑफ t प्लस t इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस cos ऑफ t माइनस t and t minus log of 1 plus t dt. अब हमें बात करनी है z at 1. जब हम z at 1 निकालेंगे तो t के प्लेस पर 1 पुट करेंगे. सो 1 by e raised to the power 1 plus cos of 1 plus e raised to the power cos of 1 plus 1 इंटीग्रेशन e raised to the power minus 1 minus cos of 1 एंड यहाँ पर 1. सो ये क्या होगा 1 प्लस 1 2 माइनस लॉग ऑफ 2. अब हमें सिर्फ एनालाइज करना है ये जो वैल्यू होगी ये हमारी हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी और ये साथ में हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई भी पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव है. इंटीग्रल के अंदर जो भी है ये भी हमारा पॉजिटिव है. सो जो ओवरऑल जो z ऑफ 1 है ये हमारा 1 से
इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी हम 1 कंसीडर अगर करके चले, वैसे ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ओवरऑल जो z ऑफ 1 होगा वो हमारा 1 से ग्रेटर होगा। ये सारी के सारी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो ये जो फैक्टर होगा e रेज टू द पावर cos 1 ये हमारा 1 से ग्रेटर होगा। सो z एट 1 हमारे 1 से ग्रेटर होगा। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन हमारा थर्ड हमारे करेक्ट हो जाएगा, z एट 1 1 से ग्रेटर होगा, बट ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि जो z ऑफ 2 है वो हमारे z एट 1 से ग्रेटर होगा या फिर लेस देन इक्वल्स टू होगा। z एट 1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम z एट 2 देखते हैं। 1 बाई e रेज टू द पावर cos ऑफ 2 प्लस 2 प्लस cos ऑफ 2 प्लस e रेज टू द पावर e raised to the power 2 plus cos of 2 integration e raised to the power minus 2 minus cos of 2 1 minus log of 3 dt। अगेन सेम वही एनालिसिस होगी। अब ये फर्स्ट फैक्टर लिखते हैं हम, क्या होगा e इंटू ई रेज टू द पावर cos of t प्लस सम पॉजिटिव z एट 1 के केस में हमारे यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया था तो e रेज टू द पावर cos ऑफ 1 आ रहा था, बट इस केस में e रेज टू द पावर cos 2 है और साथ में e से मल्टीप्लाई भी हुई है, देन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ से जो z ऑफ 2 होगा वो हमारा z एट 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि z1 में सिर्फ e रेज टू द पावर cos 1 आ रहा था प्लस समथिंग पॉजिटिव नंबर, बट इस केस में e रेज टू द पावर cos 2 है, इनटू e से मल्टीप्लाई भी किया गया है और e की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट 2.72 समथिंग होती है। सो z2 भी हमारा z1 से ग्रेटर होगा। ऑप्शन देखते हैं अब हम। ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है z एट 2 इज ग्रेटर देन z एट 1, सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।